हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स यूजिंग हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन पढ़ा था, जिसमें हाइजेंस ने अपनी एक्सटेंडेड थ्योरी में कुछ अजम्पशंस दिए थे। उन्हीं अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होती है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में से पास करती है तो वो दो रेज में स्प्लिट हो जाती है। एक ई रे होती है, एक ओ रे होती है। ठीक है। और डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल क्या होते हैं? जिनमें ये फिनोमिना होता है, मतलब कि जिनमें जो रे है वो दो रेज में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है। हाइजन ने क्या कहा था कि जे कोई लाइट है, ठीक है, उस लाइट में से कोई वेवफ्रंट आ रहा है और वो वेवफ्रंट किसी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के ऊपर फॉल हो रहा है, तो उस वेवफ्रंट का जो हर एक पॉइंट है वो दो वेवलेट्स को एमिट करेगा। ठीक है। जो वेवफ्रंट है उसका हर एक पॉइंट दो वेवलेट्स को एमिट करेगा। एक जो वेवलेट होगा वो होगा ई वेवलेट और एक वेवलेट होगा ओ वेवलेट। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक में हमने क्या करना है, हमने डबल रिफ्रैक्शन को समझना है हाइजेंस थ्योरी से। ठीक है। कि डबल रिफ्रैक्टिंग कोई क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें कोई प्लेन वेवफ्रंट गिर रहा है या फॉल हो रहा है, तो जो वो प्लेन वेवफ्रंट है वो कैसे डबल रिफ्रैक्शन करेगा उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो इसमें आपके पास चार केसेस बनेंगे। इतना तो आपको पता है कि हर केस में हमें क्या करना है, डबल रिफ्रैक्शन करवानी है। मतलब कि एक वेवफ्रंट होगा लाइट का, वो वेवफ्रंट आपको किसी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाना है और डबल रिफ्रैक्शन करवानी है। ठीक है। डबल रिफ्रैक्शन आपको चार तरीके से करवानी है। ठीक है। मैं चार अलग अलग क्रिस्टल पे करवानी है। होंगे तो सभी नेगेटिव क्रिस्टल, जहाँ मान लो होंगे तो सभी कैल्साइट क्रिस्टल, पर जो सभी कैल्साइट क्रिस्टल जो होंगे उनमें डिफरेंस क्या होगा। देखिए, जैसे पहला केस है उसमें डिफरेंस, उसमें मतलब कि ये आपका एक्स वाई हम मान लेते हैं कि ये आपका कोई कैल्साइट क्रिस्टल है। एक्स वाई आपका कैल्साइट क्रिस्टल का अपर सरफेस है। नीचे इसका मतलब कि कैल्साइट क्रिस्टल से वैसे ऐसा होगा ना, कुछ क्यूब या रोम्बोहेड्रन शेप का। ठीक है। बट हमने सिर्फ इसका ऊपर वाला सरफेस लिया, अपर सरफेस लिया है, एक्स वाई। ठीक है। इस एक्स वाई से इस एक्स वाई के ऊपर एक लाइट फॉल होगी। ठीक है। जो ये एक्स वाई है, इस पे जो ये ऑप्टिक एक्सिस है, ये वाली जो ऑप्टिक एक्सिस है, ये इंक्लाइंड है। ठीक है। इस एक्स वाई से जहाँ ये ऊपर वाले सरफेस है, ये जैसे ये मान लेते हैं आपका ऊपर वाला सरफेस है, इस ऊपर वाले सरफेस से जो ये ऑप्टिक एक्सिस है ऐसे इंक्लाइंड है। ठीक है। तो एक तो ऐसा केस हो सकता है। एक केस ऐसा हो सकता है कि जो ये ऑप्टिक एक्सिस हो इस एक्स वाई के प्लेन में ही हो। ठीक है। इस एक्स वाई के प्लेन में ही हो, जैसे कि ये इसका अपर सरफेस है, ठीक है, किसी कैल्साइट क्रिस्टल का, और ये ऑप्टिक एक्सिस है जो इसके प्लेन में ही है। जहाँ इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो सकती है, जैसे कि ये आपका ऑप्टिक एक्सिस है और इसके ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है। और एक और केस है जिसमें जो ऑप्टिक एक्सिस है इस डायरेक्शन में है, इस प्लेन के इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है। बाहर की तरफ। तो सबसे पहले हम ये केस पढ़ते हैं जिसमें हमने ऑप्टिक एक्सिस को ऐसे इंक्लाइन करा रखा है एक्स वाई के। ठीक है। एक्स वाई के ये इंक्लाइंड है, कुछ एंगल पे हमने इसको इंक्लाइन कर रखा है। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम मान लेते हैं कि कोई ये आपका एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का क्या मतलब होता है कि जिस सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, जैसे कि आपका ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल है, इसके ऊपर से कोई लाइट ऐसे फॉल हो रही है, तो जो लाइट फॉल होगी वो इसी ऊपर ऊपर वाले सरफेस के ऊपर ही तो फॉल होगी और इसी सरफेस से ये रिफ्रैक्ट करेगी। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो एक्स वाई आपका कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कैल्साइट क्रिस्टल का। देखिए, जो हम चार केसेस पढ़ेंगे ना, चारों के चारों केसेस में हमें दो केसेस और बनाने हैं। एक तो केस ऐसा होगा कि जिसमें लाइट ऑब्लिकली फॉल करेगी, मतलब कि कुछ एंगल पे इस सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, और दूसरा केस क्या होगा कि जो लाइट है वो नॉर्मल इंसिडेंट करेगी, मतलब कि नॉर्मली इस कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेगी। ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है उसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पार्ट ऑब्लिक इंसिडेंस। कैसे इस कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर, जिस कैल्साइट क्रिस्टल की जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ऊपरले सरफेस से इंक्लाइंड है, उसके ऊपर कैसे लाइट फॉल करेगी ऑब्लिकली। ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं ये कोई यहाँ कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, और लाइट कैसी फॉर्म्स में आती है, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। तो कोई एक वेव फ्रंट हम मान लेते हैं, कोई वेव फ्रंट आ रहा है, ए बी वेव फ्रंट है, वो ए बी वेव फ्रंट इस एक्स वाई के ऊपर फॉल हो रहा है। तो आपको पता है हाइजेंस थ्योरी में आपने पढ़ा था एक्सटेंडेड थ्योरी में कि जो हर एक वेवफ्रंट जो होता है, ठीक है, उसका जो हर एक पॉइंट है वो दो वेवलेट्स को एमिट करता है। ठीक है। जब भी कोई वेवफ्रंट किसी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स के ऊपर फॉल करता है तो वो उसका जो हर एक पॉइंट है वो दो वेवलेट्स को एमिट करता है। एक वेवलेट आपका होता है ई वेव और दूसरा होता है ओ वेव। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट और ऑर्डिनरी वेवलेट। आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिप्सॉइड की फॉर्म में। और जो आपका
जो ऑर्डिनरी वेवलेट है उसको हम स्फेरिकल शेप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कोई आपका ए बी वेव फ्रंट है जो एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल हो रहा है। ठीक है, जब ये ए बी इस एक्स वाई के ऊपर फॉल होगा, जब इससे स्ट्राइक करेगा, मतलब कि इस कैल्साइट क्रिस्टल से स्ट्राइक करेगा, तब क्या होगा, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या करेगा, दो वेवलेट्स को एमिट करेगा। एक आपका होगा ई वेवलेट, एक आपका होगा ओ वेवलेट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपने ऑब्लिकली इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया और सबसे पहले इस ए बी वेव फ्रंट का कौन सा पार्ट इसको टच करेगा, ए पार्ट टच करेगा, और ये ए जैसे ही इसको टच करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा, तो ये वेवलेट्स को एमिट करेगा। एक वेवलेट हमने इसे स्फीयर से दर्शा दिया और एक वेवलेट को हमने इसे एलिप्सॉइड से दर्शा दिया। स्फीयर से क्या मतलब है, स्फेरिकल शेप से क्या मतलब है, ये कौन सा वेवलेट है, ओ वेवलेट है, और ये कौन सा वेवलेट है, ई वेवलेट है। ठीक है, और हम इसमें बात कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम ज़्यादातर नेगेटिव क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल एक नेगेटिव क्रिस्टल का एग्जांपल है ना, तो नेगेटिव क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, और नेगेटिव क्रिस्टल में जो ओ वेवलेट होता है, ओ वेवलेट या स्फेरिकल वेवलेट जो होता है, वो क्या होता है, वो हम छोटा बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव क्रिस्टल में जो ओ वेव होती है उसकी स्पीड कम होती है ई वेव से, इसलिए हमने ई वेव यानी कि एलिप्सॉइड को बड़ा बनाया है, और ओ वेव यानी कि स्फीयर को हमने छोटा बनाया है। ठीक है, तो जैसे ही ये पॉइंट एक्स वाई से स्ट्राइक करेगा, ये दो वेवलेट्स को एमिट करेगा। एक वेवलेट आपका ये रहा, ओ वेवलेट। ठीक है, ऐसे आगे कोई बढ़ना शुरू हो गया, और एक वेवलेट आपका ये रहा, ई वेवलेट, जो कि आगे को बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया, और ये एक पॉइंट ऐसा है, ठीक है, जिसपे ये दोनों वेवलेट्स क्या करेंगे, मीट करेंगे। ठीक है, मत क्यों मीट होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, ई रे और ओ रे की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, किसके अलोंग, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग, इसलिए ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग इन दोनों को हमने ऐसे मीट करवाया। अब देखिए, यहाँ से तो ये निकलने स्टार्ट हो गए वेवलेट्स, बट ये जो बी पॉइंट है, ये जब यहाँ सी तक पहुँचेगा तब ये आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब ये बी पॉइंट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से वेवलेट्स निकलने स्टार्ट हो गए, एक ई वेवलेट और ओ वेवलेट। ठीक है, अब इस पॉइंट का जो ई वेवलेट है, ठीक है, ई वेवलेट है, उसको मैं यहाँ मिला देता हूँ। इसका जो ई वेवलेट यहाँ से जो निकलेगा, क्योंकि ये तो आगे बढ़ गए और यहाँ से तो अभी शुरू होंगे, तो इसी पॉइंट से हम मान लेते हैं ये यहाँ ई वेवलेट है। ठीक है, ये ई वेवलेट को मैं इस ई वेवलेट से मिला देता हूँ। ठीक है, इससे मिला दिया, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस इलिप्सॉइड, और जो यहाँ से इलिप्सॉइड निकल रहा है उसकी जो टेंजेंट है मिला दी। ठीक है, और जो यहाँ से स्फीयर निकलेगा, क्योंकि बी पॉइंट है और वेव फ्रंट का पॉइंट है, और वेव फ्रंट के पॉइंट में से दो वेवलेट्स निकलेंगे, तो इसमें स्फीयर भी निकलेगा। उस स्फीयर से जो टेंजेंट निकलेगी उसको मैं इससे मिला देता हूँ। ठीक है, इससे मिला दिया। जो ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, वेव फ्रंट है। कौन सा वेव फ्रंट है, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये आपका कौन सा वेव फ्रंट है, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और जो ये वाला वेव फ्रंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, हमने तो इसको सिर्फ ए और बी पॉइंट से ही हमने निकाले ना वेवलेट्स, वैसे तो हर एक पॉइंट वेवलेट निकालेगा, और जो हर एक पॉइंट के वेवलेट्स को जब आप मिला दोगे, ठीक है, उनकी टेंजेंट से मिला दोगे, तो आपको पास एक नया वेव फ्रंट निकलेगा। ठीक है, जो ऑर्डिनरी वेवलेट्स जो बनाएंगे, वेवलेट्स मतलब कि नया वेव फ्रंट, उस वेव फ्रंट को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नया वेव फ्रंट बनाएंगे, उनको टेंजेंट से जो हम ज्वाइन करते हैं, तो वो एक नया वेव फ्रंट बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये आपकी डायग्राम थी जिसमें हमने ऑब्लिक इंसिडेंस करवाया। अभी क्या करवाया, ऑब्लिक इंसिडेंस करवाया लाइट को। ठीक है, जब तक ये बी पॉइंट यहाँ तक पहुँचता, तब तक जो ये ए पॉइंट है वो वेवलेट्स को क्या कर चुका है, निकाल चुका है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ वेवलेट्स को नहीं बनाया, क्योंकि जब तक ये बी पॉइंट यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, तब तक जो ई वेवलेट है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, और ओ वेवलेट यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो जब ये निकल चुके हैं और जब ये निकलने वाले हैं, तब हमने इन दोनों को मिला दिया। हमने क्या लिखा है, फर्स्ट केस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कैल्साइट क्रिस्टल व्हेन इट इज कट सच दैट, मैं कैल्साइट क्रिस्टल को ऐसे कट कर रखा है जो ऑप्टिक एक्सिस है लाइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जो ऑप्टिक एक्सिस है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस पे ही लाई कर रही है। ठीक है, बट जो ये क्रिस्टल का जो सरफेस है, एक्स वाई जो क्रिस्टल का सरफेस है, इससे कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, लेट ए बी दी इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। जो ए बी है, जो ये ए बी है, ये कोई
इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है जिसको हमने किसी लाइट से इंसिडेंट किया है इस एक्स वाई के ऊपर, ठीक है। देखिए, व्हेन ए बी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ क्रिस्टल, जब ए बी इस क्रिस्टल के ऊपर फॉल होगा या इससे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, या इंसिडेंट होगा, तब इसका जो हर एक पॉइंट है वो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करेगा, ठीक है, और ओ और ई वेवलेट्स को निकाल लेगा। जैसे ये ए पॉइंट जब एक्स वाई से स्ट्राइक हुआ तो इसने ओ वेवलेट्स निकाल ले और ई वेवलेट्स निकाल ले, ठीक है। और जो यहाँ से वेवलेट्स निकले और जो यहाँ से वेवलेट्स निकले, इनको हमने एक टेंजेंट से मिला दिया, ठीक है। अब देखिए, ये टेंजेंट से हमने मिलाया, जो ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक नया वेवफ्रंट बन रहा है, किसके कारण, ई वेवलेट्स के कारण और ओ वेवलेट्स के कारण, ठीक है। अब देखिए, जो ये टेंजेंट है ये एक और काम कर रही है, ये हमें बताएगी, जैसे कि जो यहाँ टेंजेंट है ये हमें ये बताएगी, जो मतलब कि इस स्फीयर के ऊपर टेंजेंट लगी है, ये हमें ये बताएगी कि डायरेक्शन कहाँ है, मतलब कि जो ओ वेवलेट्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ओ वेवलेट्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ओ वेवलेट्स ऐसे जा रहे हैं, और जो ई वेवलेट्स हैं वो कैसे जा रहे हैं, इस टेंजेंट से मिला दो, ये आपके ई वेवलेट्स की डायरेक्शन है, ठीक है। और ई वेवलेट्स के ऊपर आपको पता है कि जो वाइब्रेशंस होती हैं वो प्लेन ऑफ द पेपर के पैरेलल होती हैं, और जो ओ वेवलेट्स हैं उस पर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट डायग्राम है, ये आपका है ई वेवलेट चाहे ई रे, ये आपकी है ओ रे, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ मान लेते हैं कि जो ये बी है, ठीक है, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगा ए से, वो कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगा वो क्या लगा, टी, क्योंकि ए तो पहले पहुँच चुका था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लगा, बी पॉइंट को, ठीक है, सी तक पहुँचने के लिए टी टाइम लगा, ठीक है। और यहाँ डिस्टेंस कितना है, बी सी है, और आपको पता है कि कोई लाइट है उसकी जो वेलोसिटी होती है एयर में वो कितनी होती है, तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है बी पॉइंट की वो क्या है, सी है, क्योंकि एयर में है ना ये, और एयर में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस की हेल्प से, बी सी डिस्टेंस की हेल्प से, ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये टी का मतलब टाइम है, ठीक है, इस डिस्टेंस की हेल्प से, पी सी डिस्टेंस है, ठीक है, और स्पीड कितनी है, सी है, ठीक है, इस लाइट की या इस पॉइंट की जो स्पीड है यहाँ तक पहुँचने के लिए वो सी है, उसकी हेल्प से हम ये टी निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब तक ये बी यहाँ तक पहुँचेगा तब तक जो ऑर्डिनरी वेव है जो और ई वेव है वो तब तक आगे को बढ़ चुकी होंगी। हमें यही चेक करना है कि जब तक ये यहाँ तक पहुँचा है तब तक ई और ओ वेवलेट्स जो हैं कितना आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब जब तक हम ये टाइम निकाल लेंगे, हम ये वाला टाइम निकाल लेंगे, तब हमें ओ और ई रे का टाइम भी पता चल जाएगा कि वो कितना आगे बढ़ चुके हैं। देखिए कैसे करते हैं हम, पहले हम ये टाइम निकालते हैं बी से सी तक जाने का। तो मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन एयर इन टी सेकेंड्स, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है लाइट ने टी सेकेंड्स में वो कितना है। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपका यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने तक का डिस्टेंस क्या है, बी सी है, तो बी सी इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इनटू टाइम। टाइम हमने यहाँ क्या माना है, टी माना है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकल गया बी सी अपॉन सी, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। आगे देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट और इन टी सेकेंड्स इन कैल्साइट क्रिस्टल। अब हमें ये वाला टाइम पता चल गया है, ठीक है, इस टाइम से हम ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं ना, जो हमें टाइम पता चल गया है तो हम ये डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं कि ओ रे कितना आगे चला गया, ठीक है, जब तक बी यहाँ तक पहुँच रहा था, जब बी पॉइंट यहाँ तक पहुँच रहा था तो तब तक ओ वेवलेट कितना आगे चला गया, ठीक है। तो ओ वेवलेट को हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमें पता हो कि ओ वेवलेट की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, और उसका टाइम कितना है, कितने टाइम में वो आगे गया, ठीक है, तब हम ये भी निकाल सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा आगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, ठीक है, कौन सी लाइट, ओ रे, इन टी सेकेंड्स कैल्साइट क्रिस्टल, वो आपको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड किसकी, ऑर्डिनरी रे की, इसलिए हमने वी ओ लिख लिया, वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इनटू टाइम। टाइम कितना लगेगा, जितना हम डिस्टेंस कितना निकाल रहे हैं जब तक ये बी यहाँ तक नहीं पहुँच, मतलब कि बी
जब तक यहाँ तक पहुँच रहा है तब तक ओ रे ने कितना डिस्टेंस आगे को बढ़ लिया, मतलब टाइम तो यही रहेगा ना, जब तक बी यहाँ तक पहुँच रहा है तब तक का टाइम ही रहेगा। ठीक है, वो हम टाइम निकाल चुके हैं, वो क्या है बी सी अपॉन सी, वही हम यहाँ पुट कर देंगे बी सी अपॉन सी, सी के नीचे वी नोट को लेकर आ सकते हैं, तो बी सी अपॉन सी अपॉन वी नोट हो गया। ठीक है, और ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा ऑर्डिनरी रे का, क्योंकि ये वेलोसिटी किसकी है नीचे वेलोसिटी किसकी ऑर्डिनरी रे की ना, द स्पीड अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी रे इन मीडियम। तो इसलिए हमने यहाँ लिख लिया वेयर म्यू ओ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे। तो ये हमने ऑर्डिनरी रे का डिस्टेंस निकाल लिया कि ऑर्डिनरी रे ने कितना ट्रैवल किया जब तक जो ये बी पॉइंट है वो यहाँ सी तक पहुँच रहा था। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ने आगे कितना ट्रैवल कर लिया जब तक जो ये बी है वो सी तक पहुँच रहा था। उसके लिए भी आपको पता है स्पीड का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वी ई। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की जो वेलोसिटी है उसको हमने वी ई से डिनोट कर दिया इनटू में टाइम। टाइम क्या है टाइम वही है जितना बी को सी तक आने के लिए लग रहा है, तो वो हम टाइम यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक है, तो वही हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे बी सी अपॉन सी, सी के नीचे वी ई कर दिया। ठीक है, और ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ ई रे। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो गया ई रे का, इसलिए इसको हमने म्यू ई से डिनोट कर दिया। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया जो ई रे ने ट्रैवल किया था जब तक जो बी है वो सी तक पहुंच रहा था। जो ये लाइन लिख रखी है बाय टेकिंग ए एज सेंटर एंड बी बाय म्यू नॉट एज रेडियस ड्रॉ स्फीयर, तो जो हमने ये स्फीयर बनाया है ना, ये स्फीयर बनाया है और जो एलिप्सॉइड बनाया है, तो इसको हमने ए को सेंटर मान के ये हमने बनाए हैं दोनों। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। आगे भी वैसे लिख रखा है ड्रॉ एलिप्स बाय टेकिंग सेमी माइनर एक्सिस बी सी बाय म्यू नॉट एंड सेमी मेजर एक्सिस बी सी बाय म्यू ई। सेमी माइनर एक्सिस क्या होती है, जैसे कि ये आपका एलिप्स है। ठीक है, तो जो ये वाली एक्सिस है इसको हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, और जो ये वाली एक्सिस इसको हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। तो जैसे कि ये भी आपका एलिप्स है, ये एक लाइन जिसके सेंटर में से पास हो रही है, और ये भी, ये आपकी सेमी माइनर एक्सिस होगी, ये आपकी सेमी मेजर एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो सेमी मेजर सेमी माइनर, आप सीधा लिख सकते हो ड्रॉ एलिप्स बाय टेकिंग ए एज सेंटर, तो वो आपका ई वेव फ्रंट होगा, और जो आप स्फीयर बना रहे हो तो वो आपका ओ वेव फ्रंट होगा। अब ड्रॉ टेंजेंट सी ओ एंड सी ई ऑन स्फेरिकल एंड एलिप्सॉइड। ठीक है, जो ये स्फीयर है, स्फीयर आएगा, स्फीयर और एलिप्सॉइड जो बने हैं। ठीक है, एक तो आपका ए पॉइंट से बना है, एक आपका बी पॉइंट पे बनेगा। ए पॉइंट से भी वेवलेट्स निकलेंगे स्फीयर और एलिप्सॉइड के, और यहाँ से भी वेव फ्रंट निकलेंगे स्फीयर और एलिप्सॉइड के। ठीक है, तो जो ये स्फीयर है दोनों, जो यहाँ से स्फीयर निकलेंगे और यहाँ से स्फीयर निकलेंगे, इन दोनों को आपको टेंजेंट से मिला देना है, और जो यहाँ से एलिप्सॉइड निकलेगा और यहाँ से एलिप्सॉइड निकलेगा, इन दोनों को भी आपको टेंजेंट से मिला देना है। वही लिखा हुआ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारा कुछ, तो आप ये देख सकते हो। तो ये आपका पहला केस हो गया इसका ऑब्लिक इंसिडेंस का। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट जहाँ प्लेन वेव फ्रंट ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रहा है एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, और एक्स वाई मतलब सरफेस है किसका कैल्साइट क्रिस्टल का, अपर सरफेस है कैल्साइट क्रिस्टल का। कैसे कैल्साइट क्रिस्टल का, जिसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है उसके अपर सरफेस से इंक्लाइंड है। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसी पॉइंट का, नॉर्मल इंसिडेंस। ये आपका ऑब्लिक था, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल की। जो ये वाला जो आपका पार्ट है ये थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा, ये इसलिए लंबा है क्योंकि ये मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ। जो आगे मैं पॉइंट्स करवाऊंगा वहाँ मैं सीधा आपको डायग्राम बताऊंगा। ठीक है, बाकी जो ये पॉइंट्स है वो सेम ही रहेंगे, आपको सारे जो भी यहाँ लिखा है वो आपको ऐसे ही लिखना है। और जो ये डेरिवेशन है, जैसे ये वाली डेरिवेशन है कि आपने ये डिस्टेंस निकाला, ये आपको सिर्फ ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए निकालनी है। ठीक है, नॉर्मल के केस में नहीं ऐसा होगा, नॉर्मल के केस में आपको ये नहीं निकालनी, क्योंकि उस केस में जो ये ए और बी है दोनों ही सेम टाइम के ऊपर ही एक्स वाई के ऊपर फॉल करेंगे, क्योंकि जब आप इस ए बी को नॉर्मली फॉल करवाते हो तो ए और बी को सेम टाइम लगेगा एक्स वाई तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जो भी मैंने समझाया है वही सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मल इंसिडेंस की। नॉर्मल इंसिडेंस में भी आपको ये करना है कि आपने मानिए लेट कोई आपका ए बी क्या है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, और हाइजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई प्लेन वेव फ्रंट किसी कैल्साइट क्रिस्टल या फिर आप कह सकते हो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के ऊपर फॉल करता है तो वो उसका हर एक पॉइंट और ई वेवलेट्स को एमिट करता है। वही सारा कुछ आपको लिखना है।
ठीक है, डायग्राम बता देता हूँ नॉर्मल इंसिडेंस के केस में आपके कैसे बनेगी। देखिए ये आपका क्या है, अपर सरफेस है, वही एक्स वाई आपका अपर सरफेस है। किसका अपर सरफेस है? कैल्साइट क्रिस्टल का। इसके ऊपर एक नॉर्मल जो है वो फॉल, मतलब नॉर्मली प्लेन वेवफ्रंट फॉल हो रहा है। मान लेते हैं ए बी वेवफ्रंट आपका ऐसे फॉल होगा। जो ये ए बी वेवफ्रंट है जो यहाँ फॉल होगा, इसका जो ए पॉइंट है वो यहाँ फॉल हो रहा है, ठीक है, और बी पॉइंट मान लेते हैं ऐसे यहाँ फॉल हो रहा है। जब भी ये दोनों स्ट्राइक करेंगे इस एक्स वाई से तो ये वेवलेट्स छोड़ेंगे। एक वेवलेट क्या होगा? स्फेरिकल, ठीक है, और एक होगा एलिप्सोइड। एलिप्सोइड कैसे बनेगा? ऐसे, ये आपका एलिप्सोइड है। इसको हमने ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग क्या कर दिया? टच करवा दिया। आपको पता है ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? ई और ओ की सेम हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ इसको टच करवा दिया, ठीक है। इसी तरह अब जो ये बी पॉइंट है ये भी वेव फ्रंट का एक पॉइंट है, तो यहाँ से भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे। एक वेवलेट आपका क्या होगा? ओ वेवलेट, जिसको हमने स्फीयर से रिप्रेजेंट करा दिया। एक आपका होगा ई वेवलेट, जो इसी पॉइंट पे इसको हम टच करवा देंगे, ठीक है, जो कि इलिप्सॉइड से हम इसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। क्योंकि आपकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ऐसी है ना, ठीक है, इंक्लाइंड है, तो इसके अलोंग और इसके पैरेलल जो स्पीड होती है और ई रे की वो इक्वल हो जाती है, इसलिए हमने इन दोनों को टच करवा दिया, ठीक है। और हम नेगेटिव क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, इसलिए जो ई रे का जो वेव फ्रंट है वो बड़ा बनेगा और ओ वेव का कम बनेगा, क्योंकि जो ई वेव का जो वेव फ्रंट है वो इसलिए बड़ा बनेगा क्योंकि नेगेटिव क्रिस्टल में जो ई की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है ओ रे से, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको पता है आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर देनी है। स्फीयर के केस में जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, स्फीयर को मिला दो, ये आपकी स्फीयर की टेंजेंट है, ठीक है। और जो ये टेंजेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको O1 O2 मान लेते हैं। तो इस टेंजेंट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और जो आप इलिप्सॉइड को मिला देते हो कि टेंजेंट्स को, ये आपकी क्या होगी? E1 और E2 से डिनोट कर देते हैं, ये आपकी होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। क्योंकि इस जो ये ए बी जो आपका वेव फ्रंट आया है, इसके हर एक पॉइंट में से निकलेंगे ना वेवलेट्स। हमने तो यहाँ ए और बी पॉइंट में से निकाल लिए हैं, हर एक पॉइंट में से निकलेंगे। उन सबको टेंजेंट से आप मिला देते हो तो आपके पास जो नया वेव फ्रंट बन के आएगा उसको हम क्या कहेंगे? ई रे के केस में जी आप सभी ई को मिला देते हो, मतलब सभी ई रेज को मिला देते हो, ई रे के वेव फ्रंट्स को मिला देते हो, तब आपके पास जो नया वेव फ्रंट बन के आएगा वो क्या बनेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। जो आप ओ रे जहाँ ऑर्डिनरी रे के वेवलेट्स को सभी को मिला देते हो टेंजेंट से, तब आपके पास ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन के आएगा, ठीक है। और जो ये टेंजेंट्स होती हैं ये हमें ये बताती हैं कि जो ये ए पॉइंट में से जो ई वेवलेट निकल के आ रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो और ओ वेवलेट्स की डायरेक्शन क्या है? पहले हम ओ वेवलेट्स की देखते हैं। तो ये आपका स्फीयर है, ओ वेवलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे, ये आपका ओ वेवलेट है, ठीक है, जिसके ऊपर जो वाइब्रेशंस होती हैं परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं, इसलिए इसको हम डॉट से नोट कर देते हैं। ये आपका ओ वेवलेट है, ओ वेवलेट की डायरेक्शन है, ठीक है। और ई वेवलेट की कहाँ होगी? ये आपका एलिप्सॉइड है, ई वेवलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जहाँ ये टेंजेंट टच कर रही है वहाँ ज्वाइन कर दो, ये आपका ई वेवलेट है, ठीक है। और इसमें जो लाइट की वाइब्रेशंस होती हैं वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ अब क्या करोगे? यहाँ भी इस टेंजेंट को मिला दो, टेंजेंट से इस बी पॉइंट से लाइन खींच दो, ये आपकी डायरेक्शन किसकी होगी? और ए की, और ए, और इस टेंजेंट को मिला दोगे तो ये आपकी ई रे होगी, ठीक है। तो ये आपका था सबसे फर्स्ट केस जिसमें जो ऑप्टिक एक्सिस है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सम एंगल पे इंक्लाइंड है। सेकंड हम केस पढ़ेंगे कि कैल्साइट क्रिस्टल को कुछ ऐसे कट कर रखा है कि जो उसकी ऑप्टिक एक्सिस है, ये आपकी ऑप्टिक एक्सिस है, वो एक्स एक्स डैश जो सरफेस है, जहाँ एक्स वाई जो सरफेस है, जो आप कह सकते हो कि जो अपर सरफेस है कैल्साइट क्रिस्टल का उसके पैरेलल है, ठीक है, या उसके अलोंग है। जैसे ये अपर सरफेस है और इसके अलोंग ये ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है। ऐसे ये ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है, इसके अलोंग है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऑप्टिक एक्सिस है। और इसमें भी हम दो केसेस पढ़ेंगे, एक तो ऑब्लिक इंसिडेंस, एक नॉर्मल इंसिडेंस। तो ए बी कोई आपका वेव फ्रंट है जो ऑब्लिकली इसके ऊपर फॉल हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये ए यहाँ टकराया तो यहाँ हमें क्या मिला?
यहाँ से क्या निकलेंगे, जब भी कोई वेव फ्रंट डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से टकराता है तो हमें क्या देता है, दो वेवलेट्स वहाँ से निकलते हैं, एक ई वेवलेट एक ओ वेवलेट। तो यहाँ से ई वेवलेट निकालते हैं, ई वेवलेट जहाँ ओ वेवलेट, पहले हम ओ वेवलेट निकालते हैं। ओ वेवलेट मतलब कि स्फीयर की शेप, तो यहाँ से स्फीयर बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, इलिप्सॉइड। अब हमें मीट कहाँ कराना है इलिप्सॉइड को, यहाँ कहाँ मीट करवाएंगे, जिस डायरेक्शन में ऑप्टिक एक्सिस होगी, ऑप्टिक एक्सिस तो इस डायरेक्शन में, मतलब कि ये यहाँ मीट करेगा, जो आपका इलिप्सॉइड बनेगा वो यहाँ मीट करेगा, ठीक है, इसी पॉइंट पे जहाँ ऑप्टिक एक्सिस है। ऑप्टिक एक्सिस स्केल होंगे ना, तो मतलब कि जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, हमने यहाँ भी करा है, जैसे कि ये आपका स्फीयर होता है, ठीक है, और ये डिनोट कर रहा है, और ये आपका क्या है, इलिप्सॉइड है, ठीक है, और ये आपकी एक्स एक्स डैश क्या है, ऑप्टिक एक्सिस है। ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जो ये वाली ई रे है उस, और जो ये ओ रे है, इन दोनों को हमने मीट करवाया, यहाँ टच करवाया है, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग पॉइंट्स हैं ये दोनों, ए और बी, इसलिए यहाँ हमने इनको मीट करवा दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ ऑप्टिक एक्सिस कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ हमने यहाँ मीट करवा दिया इन दोनों को, ठीक है। और जो ये बी है उसको तो टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, और जब तक ये यहाँ पहुँचेगी तब तक ये निकल चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अभी तो निकलना शुरू ही होंगे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ हमने नहीं दिखाया, हम यहीं से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस ओ रे के ऊपर, जो यहाँ से ओ रे निकलेगी, जहाँ ओ वेव निकलेगी उससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर सीधा, ठीक है, क्योंकि ये तो आगे निकल चुके हैं और ये अभी तक अभी बस जस्ट टकराई है और जस्ट ही निकलने स्टार्ट हुए हैं, पर ये तो निकल चुके हैं ना, इसलिए हम पहले टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही ई रे के लिए भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये आपका एलिप्सॉइड है और ये ई रे है, इसके लिए भी हम ये टेंजेंट यहाँ हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस टेंजेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, O1 O2 से डिनोट कर देते हैं, ये आपकी E1 E2। O1 O2 आपकी क्या है, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है। सभी आप जितने भी आपके इस वेव फ्रंट में से जो निकलेंगे ओ वेवलेट्स, उनको आप जे उनकी उनको टेंजेंट से मिला दो, तो आपके पास जो नया वेव फ्रंट बन के आएगा वो होगा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जिसको हमने O1 और O2 से डिनोट किया है। और ये आप सभी जो ई वेवलेट्स हैं वो निकल रहे हैं, उनको टेंजेंट से मिला दो, तो जो आपके पास नया वेव फ्रंट बन के आएगा E1 E2, वो आपका होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और आपको अब पता चल गया होगा कि आपको डायरेक्शन कैसे निकालनी है, जो ओ रे की डायरेक्शन है, ठीक है। ओ रे की डायरेक्शन क्या है, इस ए पॉइंट से जो निकल रहा है ओ वेवलेट, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो कैसे कौन सी डायरेक्शन में आगे को बढ़ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस डायरेक्शन में आगे को बढ़ रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये है आपका ओ वेवलेट, जिसके ऊपर वाइब्रेशन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती है, इसलिए डॉट से डिनोट कर दिया। जो ई है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये आपका ओ है, ये आपका ई है, जिसकी वाइब्रेशन प्लेन के पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये ई है और ये ई है और ये ओ है, ठीक है। और यहाँ भी दो डायरेक्शंस होंगी, ठीक है ना, यहाँ भी दो डायरेक्शंस होंगी, तो उसको भी मैं ऐसे बना देता हूँ। तो ये था आपका केस किसका, ऑब्लिक इंसिडेंस का, ठीक है। पिछले केस में भी हमने, जिसमें ऑप्टिक एक्सिस से इंक्लाइंड थी, उस केस में हमने डिस्टेंस भी निकाला था कि जब तक ये बी यहाँ तक पहुँच रहा है तब तक ओ रे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और तब तक ई रे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो जैसे हमने वहाँ निकाला था ना डिस्टेंस, वैसे आपको यहाँ निकालना है। ये डिस्टेंस को आप मान लो कि टी टाइम पे इसने कवर किया है, ठीक है, वो टाइम हमने निकाल लिया। वो टाइम हमने कैसे निकाला था, ये डिस्टेंस इंटू इस लाइट की, मतलब कि इस बी पॉइंट की स्पीड, स्पीड क्या थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, सी से डिनोट किया था, इनटू में टाइम टी, और डिस्टेंस क्या था, बी सी। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया था, टाइम क्या आया था, बी सी अपॉन सी आ गया था, ये टाइम हमने निकाला था, आप यहाँ देख भी सकते हो, ये टाइम बी सी अपॉन सी। उसके बाद हमने ओ रे का डिस्टेंस निकाला था। ओ रे का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ओ रे आगे को जा रही है, कुछ ना कुछ स्पीड पे जा रही होगी, वो स्पीड हम मान लेते हैं, कितनी स्पीड से आगे जा रही है, वी ओ, ठीक है, और कितने टाइम टाइम लगा उसको वहां तक जाने के लिए, जब तक बी यहाँ तक पहुंच रही है, जब तक बी इस सी पॉइंट तक पहुंच रही है, तो वो हमने मान लिया टाइम लग रहा है टी, ठीक है। तो ये जो हमने टाइम जो है वो हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, वो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी थी, ये वैल्यू आ गई थी, ठीक है। उसके बाद हमने ई रे को भी ऐसे निकाल लिया, तो ये सारा कुछ आपको ऐसे करना है। तो ये आपका पहला क्या था, ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस वेव फ्रंट का,
जब जो रे है वो ऐसे फॉल कर रही है, सॉरी, जब ऑप्टिक एक्सिस आपकी ऐसे है पैरेलल टू दी अपर सरफेस। अब हम नॉर्मल इंसिडेंस निकालते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। देखिए ये आपका क्या है, अपर सरफेस है किसी कैल्साइट क्रिस्टल का। ऑप्टिक एक्सिस आपकी कैसी है, ऑप्टिक एक्सिस आपकी बिल्कुल पैरेलल है इसके। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस कर रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस का केस। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल इंसिडेंस में जो वेवफ्रंट है वो ऐसे ऐसे ये सीधा इसके ऊपर फॉल करेगा, ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो जो ये ए और बी पॉइंट है, ठीक है, वेवफ्रंट का, वो हम मान लेते हैं एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके ऊपर टकरा गया, इससे टकरा गया, ऐसे फॉल कर गया। ठीक है, अब देखिए जब ये वेवफ्रंट यहाँ से टकराया तो दो वेवलेट्स निकलेंगे ए पॉइंट से, हर एक पॉइंट से निकलते हैं ना, हम तो ए और बी को मान के चल रहे हैं। तो ए पॉइंट से जो एक तो वेवफ्रंट निकला ऐसे स्फेरिकल वेवफ्रंट जो कि ओ वेवलेट है। ठीक है, एक वेवफ्रंट आपका निकला ई वेवलेट। ठीक है, और ई वेवलेट जो होगा ओ से किसी पॉइंट पे टच करता है, जिस डायरेक्शन में ऑप्टिक एक्सिस होती है, ऑप्टिक एक्सिस इस डायरेक्शन में है ना, इसके अलोंग, तो ये यहाँ मीट कर जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ भी मीट कर जाएगा, ये आपका एलिप्सॉइड है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये आपका स्फीयर है और ये आपका एलिप्सॉइड है। ये थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया यहाँ, दोनों वैसे इक्वल साइज के बनेंगे। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये स्फीयर है और ये स्फीयर है, इनको टेंजेंट से हम ज्वाइन कर देते हैं। ये O1 हो गया, O2 हो गया। ठीक है, और जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवलेट्स है इनको भी हम टेंजेंट से ज्वाइन कर देते हैं। ये E2 हो गया, ये E1 हो गया। ठीक है, ये ना थोड़ा सा मतलब कि सीधा ही होएगा, बिल्कुल ऐसे सीधा ही। ये थोड़ा ना बड़ा बन गया, ये छोटा बन गया, इसलिए आपको ऐसे लगेगा टेढ़ा है, पर ये बिल्कुल सीधा है। ठीक है, अब देखिए जो ये पॉइंट्स हैं ये आपको क्या बताते हैं, ये आपको बताते हैं डायरेक्शन किसकी, ओ और ई वेवलेट कौन सी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। तो ओ वेवलेट कौन सी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, ओ मतलब ये वाला। ठीक है, ये वेवलेट कौन सी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये भी इस डायरेक्शन में आगे जाएगा, ओ वेवलेट ये वाला। ठीक है, तो इसमें जो वाइब्रेशंस होती हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं, इसमें भी वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं। और ए में आपने ये डबल रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक में पढ़ भी रखा है। ठीक है, और जो ई वेव होगी वो कैसे जाएगी, ई वेव वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि यही टेंजेंट है। ठीक है, ये भी यही टेंजेंट है, तो इसी डायरेक्शन में ई वेव भी आगे जाएगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमने क्या बना दिया, एक मतलब कि वाइब्रेशंस बना दी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो ये आपका था नॉर्मल इंसिडेंस जब ऑप्टिक एक्सिस आपकी एक्स वाई के क्या है, ए अलोंग है। आज हम यहीं तक करते हैं। बाकी जो इसके दो केसेस रह गए हैं जिसमें जो ऑप्टिक एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब कि ऐसे ये बाहर की तरफ आ रही है, वो वाला केस। और एक और केस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।